जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जो पर्सन आपके दिल और दिमाग में है वो आपके दिल दिमाग से नहीं निकलते हैं, और आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है कि वो पर्सन मेरे दिल दिमाग से निकलता नहीं। क्या उसके मन में मैं कहीं हूँ, कि वो भी मुझे याद करता है, याद करती है, या फिर वो मुझे भूल चुका है या फिर मैं भूल चुकी है। क्यों मुझे उसकी याद रह रह के आती, क्यों मैं उसे नहीं भूल पाती। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या है, ऐसी क्या वजह है जो आप उनके दिल दिमाग में हैं या फिर नहीं है, जिस तरह से वो आपके मन में है। ठीक है, अपनी पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुनिए। अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, खिचड़ी बन जाएगा फिर ये। और रीडिंग अगर आपको पसंद आए तो लाइक किया करें। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छूट दे। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द लवर, द हाई प्रेस्टिस, 9 of cups, the tower, 7 of wands, सेवन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में है 9 of पेंटिकल। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, रिश्ता तो आपका बहुत अच्छा है इनके साथ, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। पता है आप इनको दिल दिमाग से क्यों नहीं निकाल पाते, क्योंकि आपका जो इनके साथ कनेक्शन है ना, वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपकी जर्नी पास्ट लाइफ से चली आ रही है। कई जन्म आप एक इनके साथ हो चुके हैं आपके, जो हर जन्म में कहीं न कहीं एक अधूरापन रह जाता है। आपकी जर्नी इनके साथ कुछ न कुछ कारण से अधूरी रह जाती है, जिस वजह से आप बार-बार इनको मिलते हैं। कुछ न कुछ बीच में थर्ड पार्टी आ जाती है, कुछ इश्यू आ जाते हैं, कास्ट इश्यू आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं बीच में, जिस वजह से आपका मिलन इनके साथ पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है, और अभी भी आपका इनके साथ नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही। अगर हो भी रही है तो बिल्कुल ना के बराबर हो रही। ठीक है, आप यही जानना चाहते हैं ये पर्सन मेरे दिल दिमाग से क्यों नहीं निकलता, क्यों नहीं निकलती, क्योंकि कनेक्शन ही कुछ ऐसा है। डिवाइन ने आपको मिलाया है, डिवाइन ने आपको बार बार मिलाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ ना कुछ एक दूसरे को नहीं समझ पाना, बीच में ट्रस्ट इशू हो ही जाता है। ठीक है, आपके पर्सन को हमेशा डाउट रहता है कि आपकी तरफ से जितना प्यार चाहिए उतना नहीं इनको मिल पाता है कहीं न कहीं, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, देखो आप थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप की हैं, और ऐसा नहीं कि प्यार नहीं, इमोशनल नहीं, सब कुछ है। लेकिन होता है ना, कभी-कभी इंसान एक समय के बाद थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है, चीज़ों को बर्दाश्त करते-करते वो थोड़ा रूडली हो जाता है। उनके उसके दिल में ना थोड़ा कड़वापन आ जाता है कि चीज़ों को झेलते-झेलते इंसान कभी इतना डिप्रेशन में हो जाता है कि किसी से सीधे मुँह बात करना पसंद भी नहीं करता। ठीक है, आपका नेचर कुछ ऐसा हो गया पहले से बेटर कि आप कहीं खुद पे इंडिपेंडेंट हो गए हैं, या फिर आपको डायरेक्ट वे में बात करना पसंद है, आपको घुमाना-फिराना बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ करना है तो हाँ करो, ना करना है तो ना करो। मुझे बीच में अटका के नहीं रखना है, ना ही मैं किसी को बीच में अटका के रखती, तो मुझे चीज़ें क्लियर चाहिए। आपका मानना है कि मुझे चीज़ें क्लियर चाहिए, मुझे बीच में फँसना-फँसाना बिल्कुल नहीं पसंद है। ठीक है, ये पर्सन
है, प्यार आपसे करते हैं, आपके बिना इनकम्प्लीट भी फ़ील करते हैं कि आप अगर इनकी लाइफ़ में नहीं हैं, तो आज ये खुश हैं बहुत ज़्यादा, नहीं खुश तो नहीं है। हालाँकि इनकी लाइफ़ में सब कुछ है, फिर भी आपकी कमी इनको महसूस होती है। आप इनके दिल-दिमाग में रहते हैं, दिल से तो कभी गए ही नहीं। बेशक दिखाएँ ऐसा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं है, वो ख़त्म हो गया हमारा रिश्ता, ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। अब आप कहीं जाओ, वो कहीं जाए, किसी से कोई मतलब नहीं, मतलब दोनों को है, ठीक है? दोनों को मतलब है, क्योंकि मतलब ये इसलिए है कि आपके पर्सन आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं, आपको खुश रहते हुए देख रहे हैं। अब वही खुशी इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही। इनका दिल में जो एक अकेलापन है, एक अधूरापन है, वो आपको बता नहीं पा रहे कि आपके बिना कैसे जी रहे हैं। कभी-कभी आपकी पुरानी चैट को देख लेते, कभी आपकी पिक को देख लेते, कभी आपका जो रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है इन्होंने उसको सुन लेते, तो उसको अब उससे अपना मन बहला लेते कि हाँ, चलो अब ठीक है, बेटर है। ठीक है, लेकिन दिल की कंडीशन ये आपको दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते। हाँ, आपका जो कनेक्शन है, पास्ट लाइफ़ कनेक्शन है, हो सकता है कभी इन्होंने आपसे शादी का वादा किया हो कि हम एक-दूसरे के लिए बने हैं, हम कभी अलग नहीं हो सकते और हम आगे जाके शादी कर लेंगे, या फिर शुरुआती शादी से की हो इन्होंने कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी या फिर तुम मुझसे शादी करोगे? इस तरह से किसी-किसी के पर्सन ने ऐसा कुछ बोला हो, ठीक है। लेकिन काफ़ी चीज़ें इस पर्सन ने आपको हाइड करके रखी है। आपको छुपाया है किसी और से कि अ, आपका जो रिश्ता है ना हाइड करके रखा है लोगों से कि मुझे बताना नहीं है, जब टाइम आएगा तो बता देंगे, अभी हम लोग हाइड करके रखते हैं, किसी को पता नहीं लगना चाहिए वरना बदनामी होगी, लोग हम पे उँगली उठाएँगे, तो ये चीज़ें इन्हें नहीं पसंद है, ठीक है? टावर मूवमेंट आया है आप दोनों के बीच में, काफ़ी हद तक चीज़ें बेटर थी और ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, शुरू-शुरू में तो आप एक-दूसरे के लिए इतने पॉज़ेसिव थे कि एक स्पेशल फ़ील कराना। होता है ना कि इंसान ऐसे फ़ील करा देना कि पूरी ज़िंदगी है हमारी, एक पल में ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया ही बदल गई। उसके होने से एकदम लाइफ़ चेंज हो जाना, खुशियाँ आ जाना, हर तरफ से दुनिया रंगीन लगने लग जाना। इस तरह से आपने इनके समय गुज़ारा है। इनके साथ जो समय स्पेंड किया काफ़ी हद तक बेटर रहा है आपका, ठीक है? वही चीज़ आज भी आप चाहते हो लेकिन वैसी हो नहीं पा रही। आपको मन करता है ना कि ऐसा क्या होता है कि शुरू में इंसान इतना स्पेशल फ़ील कराता है, हमें अपना ऐसा बना देता है कि जैसे वो हमारे लिए भगवान बन जाता है और हम उसके लिए आगे-पीछे घूमने लग जाते हैं। ऐसा क्या है? इतना अच्छा कनेक्शन है तो फिर इतना जल्दी ख़त्म कैसे हो सकता है? किसी-किसी का रिश्ता देखो 6 साल पुराना, 2 साल है, 9 साल पुराने, 9 मंथ हो गए, ऐसा भी हो सकता है। 7 साल पुराना, 8 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, लेकिन फिर भी आपके दिल-दिमाग से पर्सन नहीं निकलती। इनकी कंडीशन क्या है मालूम है? कभी आना, कभी जाना, इन ऑफ वाली सिचुएशन ये लगा के रखते हैं, ठीक है? आपके दिल-दिमाग में ये पर्सन हमेशा रहते हैं, आप इनको भूल नहीं पाते। क्योंकि जो कमी इनकी आपके दिल में बन गई है ना, वो उसे कोई पूरा नहीं कर पाता। आप किसी से बात कर लो, कहीं चले जाओ, आपके पर्सन की जो छवि आपके मन में बन गई है ना, वो आप उसे नहीं भूल सकते। जो एक अच्छा टाइम था, एक अच्छा बॉन्ड था, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग साथ था, आप उसको नहीं भूल पाते। वो रंगीन पल, वो खूबसूरत पल, वो रोमांटिक पल आप उनको नहीं भूल पाते, उन्हें दिल-दिमाग से नहीं निकाल पाते। वही सब कुछ आपके दिल-दिमाग में चलता रहता है और इसीलिए आप इस पर्सन को दिल-दिमाग से नहीं निकाल पाते। क्योंकि जब इनका बैड रूप देखते हो ना, तो लगता है कि इस इंसान ऐसा कैसे हो सकता है? इतना कोई कैसे बदल सकता है? एक पल था कि ये मेरे बिना खाता नहीं था, पीता नहीं था, सोता नहीं था मुझसे बगैर बात किए, आज ये मेरे बिना कैसे सो जाता है, कैसे खाता है, कैसे घूम रहा है, कैसे खुश है? आपको खुद पे यकीन नहीं होता है। क्योंकि जब इंसान कोई अपना बना के छोड़ के जाता है ना, तो ऐसा ही लगता है। ठीक है? क्योंकि एक सच्चाई ये भी है कि ये पर्सन आपके जैसे इतना इमोशनल नहीं थे शुरू से। ये थोड़ा प्रैक्टिकल थे। हाँ, प्यार था आप दोनों के बीच में, बट आपसे ज़्यादा नहीं था। क्योंकि ये पर्सन ज़्यादा सीरियस नहीं थे, रिश्ते को लेके थोड़ा प्रैक्टिकल रहे हैं और इनको निकलना आसान काम है। क्योंकि वो नहीं निकल पाता जो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है और ये सीरियस नहीं थे, ठीक है?
इन्होंने औरों से हाइड करके रखा है आपके प्यार को, आपके रिश्ते को, किसी को बताया नहीं है, और अगर बताया तो एक दोस्त के रूप में बताया है। तो आपको इनसे जस्टिस चाहिए, आपको चाहिए जस्टिस, कि जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है वो क्यों किया है। मुझे न्याय चाहिए, मुझे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, मुझे बैलेंस चाहिए रिश्ते में। मैं छोड़ के इतना आसानी से मैं जी नहीं सकती, मैं जी नहीं सकता। तुम मुझे इस तरह से भुला नहीं सकते, तुम्हारी इतनी हिम्मत तो नहीं कि तुम मुझे भूल जाओ और मैं तुम्हें भूलने दूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। देखो, इनकी बहुत डिज़ायर हो सकती है, सपने हो सकते हैं, बड़े-बड़े ख्वाब हो सकते हैं, इनके गोल हो सकते हैं जिनको अचीव करना है, पूरा करना है, ठीक है। ये कहीं अच्छी जॉब पर हो सकते हैं, तो इनको लगता है कि मेरे को तो बहुत लोग मिलेंगे। मेरे बड़े-बड़े सपने हैं, मैं अपने सपनों को ऐसे ज़ाया नहीं कर सकता, ऐसे नहीं जाने दे सकता, ठीक है। जिस तरह से आप दोनों के बीच में रिश्ता ख़त्म हुआ है, बिखर गया है, टूट गया है सब, ठीक है। 9 नंबर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, उन पलों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। दिल दिमाग से तो आप भी इनके नहीं निकलते हो, क्योंकि कहीं न कहीं एंडिंग हुई है, तो इनके अंदर जो खालीपन है वो दिखा नहीं सकते। बाहर ऐसे दिखा रहे हैं, ये खुश हैं, इनकी लाइफ़ में सब बेटर है, ये आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ये हैप्पी हैं, और इन्हें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। ये अपने चेहरे पे एक मास्क लगा के घूम रहे हैं खुशी का, कि हम अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। 1 सेकंड, कार्ड गिर गया है। जो मास्क लगा के घूम रहे हैं आप उसको देख रहे हैं। ये पर्सन तो मेरे बिना बहुत ज़्यादा खुश है, इसकी लाइफ़ में तो कोई कमी है ही नहीं, ठीक है। ये है कुछ पास्ट की एनर्जी, बताना हमें किस-किस के साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि देखो, रिश्ते जो भी हैं, हमें थोड़ी डिफ़िकल्ट तो लगता है। जब हम किसी रिश्ते में आते हैं तो इतना आसान जर्नी नहीं होती है, जितना हम सोच के बैठते हैं। लोगों के ताने भी सुनने होते हैं, लोगों की बातें भी सुननी होती, घर परिवार की बातें भी सुननी होती, समाज का कुछ होता है, बर्डन भी होता है कि लोग क्या कहेंगे, उसको हमें झेलना पड़ता है, ठीक है। इनको लगता है कि ये सब झेलना पड़ेगा। यही सोच के इनको लगा कि मूव ऑन करके चले जाएँगे तो सब चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी, सब ठीक हो जाएँगी। प्रैक्टिकली तब भी थे, प्रैक्टिकल आज भी हैं। आपको साइलेंट ज़ोन में रख रहे हैं, ठीक है। ऐसे दिखा रहे हैं कि बहुत कूल हैं, बहुत शांत हैं, इन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अभी भी देखो इनकी कंडीशन क्या है, आपको पूरी तरह से छोड़ा नहीं। बेशक आपका मूव ऑन चल रहा है इनके साथ, कॉन्टैक्ट जैसे ख़त्म हो गया, बातचीत भी नहीं हो रही है। कभी-कभी इनका मन होता है बात कर लेते हैं, कभी-कभी आपकी लाइफ़ में वापस आ जाते हैं। आपको देखने के लिए, आपको जानने के लिए आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। लेकिन अ, सच्चाई ये है कि ये भी आपको भूल नहीं पा रहे, क्योंकि इन ऑफ वाली सिचुएशन बनी हुई इस रिश्ते में है। झूठ बोलना, धोखा देना, फ़रेब करना जैसे ना इनकी आदत बन गई हो, और इन्हें शर्म भी नहीं आती इस बात पे कि हम कर क्या रहे हैं। आपने भी इनका सहारा छोड़ दिया है। आपने इन पे बिलीव करना छोड़ दिया है, इनका सहारा लेना छोड़ दिया है, आप इनसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपने काफ़ी हद तक खुद को सँभाल लिया, आपने अपने करियर पे ध्यान देना शुरू कर दिया कि मुझे अपने करियर बनाना है, आगे बढ़ना है, खुद पे इंडिपेंडेंट होना है, इस पर्सन के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं सोचना है। क्यों मैं अपनी लाइफ़ ख़राब करूँ? क्योंकि जितनी कम ख़राब होगी उतनी कम है क्या? क्या पूरी लाइफ़ मैं ऐसे ही जीऊँगी रो-रो के? क्या मेरी ज़िंदगी इसी तरह से चलेगी? नहीं, इस तरह से नहीं चलेगी। जिस तरह से मूव ऑन करके गए हैं वैसे ये आएँगे वापस आपकी लाइफ़ में। लेकिन ये मस्त मौला किस्म के इंसान हैं, मनमानी करने वाले हैं, अपनी मन की करने वाले, किसी के सुनने वाले नहीं हैं। अपनी मस्ती में मस्त रहना, अपनी धुन में रहना, ठीक है, किसी की सुनना नहीं। कौन क्या कह रहा है, कौन परेशान है, कौन दुखी है, इनसे कोई मतलब नहीं है। अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, वो वाला काम है इनका, ठीक है। आएँगे आपके पास, आप टेंशन ना लें। हाँ, ये अपनी गलती को मानेंगे कभी नहीं। अगर आप कहेंगे कि ये आके स्वीकार कर लें मैंने गलती की है, मैंने धोखा दिया, मैंने चीट किया, तुमसे झूठ बोला,
नहीं मानेंगे, कहेंगे मैंने तो कभी झूठ ही नहीं बोला, मैं तो कभी झूठ बोलता ही नहीं, मैं तो बोलती ही नहीं, मैं तो बहुत सत्यवादी हूँ। जो भी मैं कहता हूँ सच सच कहता हूँ, झूठ तो तुम बोलते हो, तुमने झूठ बोला मुझे, तुमने धोखा दिया है, तुम मुझे नहीं समझ पाई, तुमने मेरे प्यार को नहीं समझा, ठीक है। और तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, इस तरह से बोलेंगे, कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे। बेशक अंदर से कितना टूटे हुए हैं, कितना बिखरे हुए हैं, इनको अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा फील नहीं हो रहा है, बहुत डिप्रेशन में चले जाएँ, बट आपको तो नहीं दिखाएँगे कि मैं बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ, डिप्रेशन में हूँ, ठीक है। इनकी कंडीशन ठीक नहीं है। हो सकता है पैसे के लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाले हो, ये कंट्रोलिंग नेचर इनका हो सकता है, चीज़ों को मैनेज करना, और इनकी हेल्थ वेल्थ अभी बहुत ज़्यादा बेटर हो गई हो पहले से ज़्यादा, ठीक है। किसी-किसी की, सबकी नहीं। तो हो सकता है ये आपको इस तरह से देख रहे हैं कि अगर ये आपसे शादी करते हैं तो रिलीजन इश्यू है, अगर नहीं करते हैं तो आप इन्हें धोखेबाज, फरेबी, बेवफ़ा और पता नहीं चीटर-वीटर क्या-क्या कहेंगे। तो काफ़ी नाम इनको दे दिए आपने, तो उसको भी लेके सोचते हैं कि थोड़ा स्पिरिचुअल हो रहे हैं या फिर आप स्पिरिचुअल हैं, ठीक है। आपने अब ईश्वर पे ध्यान लगाना शुरू कर दिया है कि काफ़ी हो गया, मुझे अब परमात्मा ही चाहिए, क्योंकि इंसान से दिल लगा लिया, परमात्मा से लगा लेते तो शायद ये सब दर्द नहीं झेलना पड़ता, ठीक है। आप चाहते हो इनसे शादी करना, और इनको लगता है कि रिलीजन इश्यू है, शादी कैसे करें? मन में आता है इनकी शादी कर लें, लेकिन इनको लगता है कि रिलीजन इश्यू कैसे शादी करें? लोग नहीं मानेंगे, घर वाले नहीं मानेंगे, कैसे मनाएँगे उनको? ठीक है। लेकिन एक बात बताएँ, अगर कोई कोशिश करेगा तो सब हो जाता है। आजकल कोई कास्ट-वास्ट मायने नहीं रखती है। लोगों ने एक हौवा बना रखा है। बस छोड़ने का तरीका चाहिए, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरे परिवार में कोई नहीं मानेगा, मेरी माँ नहीं सुनती, मेरे पापा नहीं सुनते, ठीक है। ये सब बहाने होते हैं, अपनाने वाला तो हर हाल में अपना ही लेता है। नहीं अपनाने वाले को तो हज़ारों बहाने होते हैं। आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप इन्हें दिल दिमाग से नहीं निकाल पाते। ये पर्सन 24 घंटा आपके मन दिमाग में छाए रहते हैं, ठीक है। आप इन्हें स्टॉक भी बहुत करते हैं और आप इन पे शक भी करते हैं कि ये पर्सन किसी और से बात करते हैं, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और ये किसी और के हो गए हैं, किसी और से शादी कर रहे हैं, इन्होंने किसी और से शादी कर ली हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आप इन्हें बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फ़ील करते हैं पर्सन की तरफ से, ठीक है। और ये पर्सन चाहते हैं जजमेंट, रिवर्थ, इनर कॉलिंग को सुनना, शादी, अकल ठिकाने आएगी इनकी धीरे-धीरे करके, ठीक है। क्योंकि ईश्वर इनको साइन दे रहे हैं कि सुधर जाओ, तुम्हें उसके पास जाना है, तुम्हें इसलिए नहीं बनाया तुम किसी और के हो जाओ। जो तुम्हारा सच्चा प्यार है, जो तुम्हारा ट्रू लव है, तुम्हारा सोलमेट है, तुम्हारा ट्विन फ्लेम है, तुम्हें उसके पास जाना है, दुनियादारी में क्यों फँसे हो? आपके नाम का इनिशियल दिखाना, आपका नाम कहीं दिख जाना, और कहीं इनको आपके सपने बहुत आना, बार-बार आपके सपने आना, तो इन्हें हिंट मिल रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ जाएँ, आपसे बात करें, आपसे मुलाकात करें, क्योंकि आप इनके लिए बने हैं। ये इनको नहीं समझ में आ रहा, तो ईश्वर इनको बार-बार हिंट दे रहे हैं, डिवाइन इनको बार-बार हिंट देते हैं कि तुम समझो, तुम जो कर रहे हो उसके साथ वो करने नहीं आए हो, तुम्हारे लिए कुछ और ही स्पेशल बनाया है, ठीक है? इस तरह से दूर नहीं भाग सकते अपनी ज़िम्मेदारियों से। हो सकता है ये किसी के गुरु की शरण में गए हों, उनसे पूछा हो, उनसे इन्होंने एडवाइस ली हो, उन्होंने इनको कुछ बताया है कि तुम इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करो, इस रिश्ते में आगे बढ़ो, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बनाया गया है। जो भी है, सबके लिए ऐसा नहीं होगा, ऐसा लग रहा है हमें कि ऐसा हो सकता है किसी-किसी की लाइफ़ में, ठीक है? सबकी तो नहीं होगा, सबका तो नहीं पता कैसा क्या है। कुछ चीज़ें आप दोनों की सेम हैं, आप भी इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हो, ये पर्सन भी चाहते हैं, ठीक है? ये भी बैलेंस करना चाहते हैं रिश्ते को, आप भी बैलेंस करना चाहते हो, और आप स्ट्रेंथ के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो। डिवाइन ब्लेसिंग है, आप ऐसे ही इस रिश्ते में नहीं हो, ठीक है? कई जगह देख रहे हैं ईश्वर की ब्लेसिंग है इस रिश्ते पर और आप दोनों पर, तो ऐसे ही तो इस रिश्ते से दूर नहीं हो सकते।
क्योंकि रिवर्स क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको सेक्रीफाई कर दिया किसी और के लिए, अपने घर परिवार के लिए, जिम्मेदारियों के लिए, और अब ये चाहते हैं रिवर्स। कहीं ना कहीं इन्होंने सेक्रीफाई किया है, इनको लगा साइड हो जाएंगे तो चीज़ें सब कुछ सही हो जाएंगी। ये पर्सन आएंगे खुद चलकर आपके पास, खुद चलकर आपके पास आएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो डिवाइन कहते हैं कि ये पर्सन आपके हैं, आपके रहेंगे। दूरियां कितना बना लें, अगर आपका मिलना इनके साथ लिखा है तो समीकरण वैसे ही बन जाएंगे, सिचुएशन वैसी ही हो जाएगी, समय वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, चीज़ें वैसी होने लग जाएंगी आप दोनों के बीच में। अभी नो कांटेक्ट है, ख़त्म होने वाला है, आप दोनों का रियूनियन होने वाला है, रिकन्सिलिएशन होने वाला है, मिलन होने वाला है आपका। ठीक है, क्योंकि द लवर्स दिखा रहा है फिर से रियूनियन होना, रिकनेक्ट होना, एक दूसरे से बात करना। हो सकता है बात मैरिज तक पहुंच जाए, बेशक मैरिज हो ना हो, लेकिन हो सकता है पर्सन मैरिज की बात करें आपसे कि हम लोग शादी कर लेते हैं। ठीक है, सबके तो नहीं, किसी किसी के ये रेयर बात होती है। ठीक है, एकदम कोई आएगा आपसे डायरेक्ट शादी की बात तो नहीं बोलेगा, हाँ पहले आपको समझने की कोशिश करेगा, बातचीत बढ़ेगी आप दोनों के बीच में। ये पर्सन आएंगे आपसे मिलने। ठीक है, हमने कहा ना कि डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन ने आपको मिलाया। अगर उन्होंने अलग किया है तो कुछ सोच के अलग किया, और जब वो मिलाएंगे तो कुछ सोच के ही मिलाएंगे। ठीक है, सज़ा देना भी ज़रूरी होता है, पनिशमेंट में देना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि देंगे नहीं तो आप लोग सुधरेंगे कैसे। तो ये है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, जो दिखा रहे हैं कि भाई ये पर्सन बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाले हैं, आपका रियूनियन होने वाला है, क्योंकि आप दोनों को जो कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन ने ही आपको मिलाया है और डिवाइन ही आपको एक करेंगे। ठीक है, ये पर्सन थोड़ी स्पिरिचुअल हो भी सकते हैं, सबके तो नहीं होंगे, हाँ किसी किसी के पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, और पहले नहीं थे तो अब हो गए। ठीक है, आपके जुदा होने के बाद, अलग होने के बाद। तो इस एनर्जी को आपको क्लेम ज़रूर करना है। आज आपको लिखना है कमेंट में 999। ठीक है, और 666, क्योंकि दो एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल कर आई है। लिखना है ट्रू लव, रीयूनियन, और जो नंबर बताए एंजल नंबर वो लिखना है। ठीक है, जिससे आपका जल्दी से जल्दी रीयूनियन इनके साथ हो सके। आप लोगों को हार नहीं माननी है, उदास नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, खुश रहना है। जितना आप खुश रहने की कोशिश करेंगे उतनी चीज़ें आपको अच्छी और बेटर फील होने लग जाएंगी। ठीक है, आप जितना रोएंगे धोएंगे उतना ही आप डिप्रेशन में जाएंगे, सैड होते जाएंगे, आपकी एनर्जी लो होती जाएगी। तो आपको रोना धोना नहीं है, देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, हमें तुरंत समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ समय के बाद समझ में आता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। परमात्मा किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता उस टाइम, हमको लगता है बहुत बुरा हो गया हमारे साथ, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा ही होता है, हमारे हित के लिए होता है, बस हमें समझ नहीं पाते, और आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी ईश्वर को आप धन्यवाद करना नहीं भूलें। सुबह शाम उठते बैठते, खाते पीते, सोते बैठते आपको थैंक्स ज़रूर बोलना है, क्योंकि जितना आप थैंक्स बोलेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे, उतनी ही आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है आज की करंट फीलिंग आपके पर्सन की। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।